Good morning, dear class 6 students. Once again, welcome in the English class. So now, dear students, yesterday we have started our chapter 1, that is the chameleon. So हम लोग उस चैप्टर का बीच में थे. So let me revise the last paragraph of yesterday's reading, yesterday's explanation. हम लोगों को मालूम पड़ा ये स्टोरी में कि वहाँ पे एक अचुम येलब एक सुपरिटेंडेंट है और उसका सहपाठी अथवा असिस्टेंट पुलिस ऑफिसर येल्ड्रिन है. वो लोग मार्केट में पेट्रोलिंग कर रहा है और मार्केट में बहुत शांत वातावरण है, पीस इन्वायरमेंट. नॉट अ सिंगल पर्सन इज सीन ऑन द स्ट्रीट, इवन अ बेगर्स आर नॉट सीन. सो एट दैट टाइम क्या होता है, अकस्मात सडनली वहाँ पे एक भीड़ जमा हो जाता है. ये जमा होने का कारण एक गोल्ड स्मिथ जिसका नाम था रेवकिन, उसको एक कुत्ता ने काटता है. तो वहाँ पे बहुत हो हल्ला होता है. ये रेवकिन है गोल्ड स्मिथ, वो कुत्ते के पीछे भागता है और उसके पीछे का जो पैर होता है लेग, उसको पकड़ के उसको क्राउड के बीच में उसको पनिशमेंट सजाए देने की कोशिश करता है. ये सब होने के कारण बहुत वहाँ पे हल्ला नॉइजेस क्रिएट होता है. ये सब सुनने के बाद ये जो सुपरिटेंडेंट है और उसका असिस्टेंट जो येल्ड्रिन है ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, वो लोग भी उसी भीड़ की तरफ अपना अपना स्टेप बढ़ाता है. तो उस टाइम उन लोगों को पता चलता है कि एक कुत्ता भीड़ के माज में है और कुत्ता बहुत देखने में घबराया हुआ है. बिकॉज ऑफ द शाउटिंग ऑफ पीपल ही वॉज अफ्रेड. हिज फेस लुक्ड वेरी innocent. His eyes, from the eyes of the dog, the tears can be seen. इसका मतलब ये होता है कि जो डॉग है बहुत परेशानी स्थिति में वहाँ दिखाई देता है. सो हम लोग इसी दौरान में थे, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे. अब क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, सो हम लोग इसको ABC पार्ट करके पढ़ेंगे. सो डियर स्टूडेंट, बी कंसंट्रेट, लिसन द होल story, revise the whole story properly so that you may understand each and every part of the story and you can do all the works that is allotted to you. Now let us move to our today's part of section of explanation. Now, what is it all about? Achumyalov inquired, pushing his way through the crowd. What are you here for? Why are you waving your finger? Who was it that shouted? यहाँ पे जो गोल्डस्मिथ रेवकिन था, वो अपना फिंगर आंवला को हवा में उड़ा रहा था, हवा में दिखा रहा था, बिकॉज इट वॉज ब्लीडिंग. और उसी टाइम ओचुम्यालोव एंड हिज असिस्टेंट येल्ड्रिन, वो भी वहाँ क्राउड में चला जाता है और पूछता है, व्हाट इज़ ऑल अबाउट, ये क्या है, ये शोर शराबा, ये हल्ला क्यों है. अचुम्बर और उसका फ्रेंड वो वहाँ पे सब इंक्वायरी करता है. एट दैट टाइम एंड वो उसको भी पूछता है कि तुम हवा में अपना फिंगर को क्यों हिला रहे हो और तुम ऐसा चिल्ला क्यों रहे हो. ये द सुपरिटेंडेंट अचुम्यालोव ये रेवकिन द गोल्डस्मिथ को इंक्वायर करता है. नाउ लेट अस सी फर्दर. I was walking along here, not interfering with anyone, Your Honor, Revkin began, coughing into his fist. I was talking about firewood to Mithridates when this animal, for not rhyme or reason, bit my finger. अब यहाँ पे रेवकिन सुपरिटेंडेंट ओचुम्यालोव को रीज़न बता रहा है उसका चिल्लाने का.
और उसका फिंगर में जो ब्लीडिंग हो रहा था उसका कारण बता रहा है। वो क्या कह रहा है कि वो उसी जगह में वो चल रहा था, किसी को बिना दुख दिए अथवा परेशान किए बिना वो इंटरफियर, किसी के बात को काटे बिना अथवा किसी के साथ बातचीत किए बिना अथवा किसी के साथ विवाद किए बिना वो अपने शांत स्वभाव से वहाँ से जा रहे थे। ऐसे करके रेगन उसको एक्सप्लेन कर रहा है। वो कॉफ भी कर रहा है, खोक रहा है, अपना हाथ मुट्ठी बांध के वो क्या कर रहा है, कॉफ भी कर रहा है। खांसना कहता है ना, खांसी, वो खांस रहा है। आई वॉज टॉकिंग अबाउट फायरवुड टू मित्री मिरिज के साथ में फायरवुड, लकड़ी के बारे में मैं बात कर रहा था। When this animal for no rhyme or reason bit my finger, उसी टाइम ये जो एनिमल है, ये डॉग, इसने बिना कारण ही इसने क्या किया, मेरा फिंगर में बाइट कर लिया। He bit my finger. You must understand that I am a working man. My work needs to be very skilled with my fingers. I must have damages, for I shall not be able to use this finger for a week. It is not even the law, Your Honor, that one should put up with it from a beast. If everyone is going to be beaten, life won't be worth living. So यहाँ पे वो अपना समस्या बता रहा है। ये जो आदमी था रेगन, वो स्पेशली अपना फिंगर के थ्रू से कमाई करता था अथवा अपना काम करता था। सो यहाँ पे उसका जो फिंगर अब कुत्ते ने काट दिया है, तो अब ये हफ्ते भर वो चला नहीं पाएंगे। एंड इट मे बी डैमेजेस टू हिम। डैमेजेस का मतलब यहाँ पे लॉस होना, उसका कमाई, उसका रोज़ाना जो कमाई होता था उसका लॉस होना। सो ये तो बहुत क्या है, इनजस्टिस है। योर ऑनर, सम्मानीय, आदर करके सुपरिटेंडेंट को यहाँ पे संबोधन कर रहा है। सो वो इसी उसका जो समस्या था, परेशानी था, अबाउट हिज फिंगर, व्हाट द डॉग हैज़ बिटन। अब कुत्ते ने काटने के बाद वो अब हफ्ते भर काम नहीं कर पाएंगे, और उसका काम ही फिंगर से करने का था। आपको मालूम ही है, गोल्ड स्मिथ काम, उन लोगों का जो हाथ है, हाथ का फिंगर्स का बहुत काम होता है। सो यहाँ पे यही जो रीज़न चिल्लाने का, गुस्सा होने का कुत्ते के ऊपर में, ये सब बता रहा है। अगर ऐसा कुत्ता सबको काटने लगा तो हम लोगों का जीवन क्या होगा, व्यर्थ होगा, हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। ऐसे करके वो जस्टिस मांगने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इनोसेंट कुत्ते के साथ वो जस्टिस मांगने की कोशिश कर रहा है। सुपरिटेंडेंट को जस्टिस मांगने की कोशिश कर रहा है। वो कुत्ते को कल्प्रिट मान रहा है, क्रिमिनल मान रहा है, दोषी मान रहा है, और उस दोषी को सजाए मिलने के लिए गुहार मांग रहा है अथवा हेल्प मांग रहा है सुपरिटेंडेंट को। हम वेरी गुड, हम यहाँ पे ये जो वर्ड है, इट इज़ द एक्सप्रेसिंग वर्ड, हम लोग इंटरजेक्शन भी कहते हैं। अ शॉर्ट वर्ड दैट एक्सप्रेसेस द फीलिंग्स, पेन, हैप्पीनेस, सॉरो, ये सब बताने वाला वर्ड को हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। नाउ वेरी गुड सेड ओचुमेल्लो इन अ स्ट्रिक्ट वॉइस, कॉफिंग एंड रेजिंग हिज आईब्रोज। अब यहाँ पे ओचुमेल्लो ने भी कहा कि हाँ ठीक, एकदम स्ट्रिक्ट, उसका आवाज़ ही एकदम, सुपरिटेंडेंट, पुलिस का सुपरिटेंडेंट है, उसका आवाज़ तो कमांडिंग होना ही चाहिए, वॉइस बहुत भारी वाला। सो उसने अपना आईब्रोज उठा के ये कहा, स्ट्रिक्टली ये कहा। अब क्या हम लोग आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, हुज डॉग इज़ इट? आई वॉन्ट लेट दिस पास। आई विल टीच देम टू लेट देयर डॉग्स रन ऑल ओवर द प्लेस. It's time this gentleman were looked after. When he's fined the blackguard, I will teach him what it means to keep dogs
and such stray animals. Now यहाँ पे वो एकदम कमांडिंग वॉइस में, बहुत भारी वॉइस में कह रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा हुआ, लेकिन ये कुत्ता किसका है? Whose dog is this? अब जिसका भी ये कुत्ता है उसको क्या होना चाहिए? फ़ाइन, मैं फ़ाइन कराऊँगा और उसको पनिशमेंट के दौर पे मैं फ़ाइन कराऊँगा। तो ये जो आदमी है रेवकन, जो गोल्ड स्मिथ है, उसको जस्टिस मिलना चाहिए। एंड ये ब्लैक गार्ड का मतलब होता है इमोरल। इमोरल का मतलब होता है जो आदमी अपना ब्लैक गार्ड साधारण, अब हम लोग ब्लैक गार्ड को क्या कह सकते हैं? अनैतिकता, अनैतिक व्यक्ति जिसको ज्ञान नहीं है कि एनिमल को कैसे रखा जाता है, एनिमल को किस तरीके से दिखा जाता है, देख रेख कर किया जाता है, जो जिसको ये मालूम ही नहीं है तो वो एनिमल को क्यों रखता है? ये ऐसे करके सुपरिटेंडेंट बहुत जोर से वहाँ पे कमांडिंग करना शुरू किया। आई विल टीच हिम अ लेसन, मैं उसको क्या कराऊँगा? पाठ पढ़ाऊँगा। Yeldrin cried the superintendent, addressing the policeman, find out whose dog this is and draw up a report, and the dog must be killed without delay. It must be a mad dog. Whose dog is it? I ask. उसने फिर पूछा सुपरिटेंडेंट ने कि सुपरिटेंडेंट ने पहले अपने असिस्टेंट येल्ड्रिन को बुलाया और उसने कहा कि ये डॉग का मालिक कौन है और उसका रिपोर्ट तैयार करो, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा बहुत भी क्राइम हुआ है। दो द एनिमल इज़ इनोसेंट, दो द कल्प्रिट इज़ इनोसेंट, दैट इज़ द डॉग, बट द विक्टिम वांट्स द जस्टिस। सो यहाँ पे इसी के कारण से वो रिपोर्ट तैयार करने के लिए कोशिश करता है, रिपोर्ट तैयार करने के लिए बोलता है अपना असिस्टेंट येल्ड्रिन को, और उसी टाइम ये भी ऑर्डर देता है कि ये डॉग को मारा जाए, इट शुड बी किल्ड, बिना देर किए, विदाउट डिले। ये शायद मैड डॉग हो सकता है। सो हुज डॉग इज़ इट? ये डॉग किसका है? पहले तो ये पता करना है ये डॉग किसका है, क्योंकि उसको लेसन, पाठ पढ़ाना है। यदि कुत्ते अथवा एनिमल्स को रख नहीं पाते, रेख देख नहीं कर पाते, तो वाई ही टेम अथवा ही कीप्स the animals for his as his पेट के रूप में क्यों रखता है जब देख रेख नहीं कर पाते हैं। सो इन दिस वे सम यहाँ पे येल्ड्रिन, सुपरिटेंडेंट और का यहाँ बातचीत हो रहा है। अब हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे। आई थिंक इट्स जनरल जिगालोप सेट समवन इन द क्राउड। अब क्राउड से ही बोला गया, आवाज़ निकला कि सर ये कुत्ता, जब सुपरिटेंडेंट ने कहा ये कुत्ता किसका है, तो उस क्राउड से एक कोई आदमी बोला कि ये जनरल जिगालोप्स का है, जनरल जिगालोप्स, ये कुत्ता उसका है। अब यहाँ पे देखो, मैं पहले ही हम लोग ये लेसन पढ़ा है, द कैमेलियन रंग बदलता है, ऐसे ही नेचर आदमी का भी होता है। तो यहाँ पे सुपरिटेंडेंट अपना रंग बदलता है, बार बार अपना रंग बदलता है। अब यहाँ कैसे बदलता है वो देखना है। जनरल जिगालोप्स, help me take my coat off. Yeldrin, it's frightfully hot. It's going to rain. Okay. So now there is one thing I can make out. How did this pup come to bite you? अब यहाँ पे देखो, पहले तो सुपरिटेंडेंट ये ब्लैक स्मिथ रेवकन को सपोर्ट ये कर रहा था कि डॉग शुड बी पनिश्ड, इट शुड बी किल्ड, एंड द ओनर ऑफ दैट डॉग शुड बी पनिश्ड एंड फाइन ये करके वो रेवकन को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन जब क्राउड से बोला कि ये कुत्ता जनरल जिगालोप्स का है, तो उसी टाइम उसने फिर बात को घुमा दिया और उसने ये कहने लग गया कि
रेवगन को ही प्रश्न करना शुरू कर दिया, ये कुत्ता तुम्हें कैसे काटा। अब यहाँ क्वेश्चनिंग कर रहा है सुपरिटेंडेंट, सो ही इज़ टर्निंग हिज वर्ड। नाउ देखते हैं आगे। Ochemyelov turned to Reagan. Surely it couldn't have reached your finger. It's a little dog and you are a big tall man. You must have scratched your finger with a nail and then it must have occurred to you that you could get damages for it. Now यहाँ पे बता रहा है, रेगन को पूछ रहा है, ये कुत्ता ने तुम्हें कैसे काटा तुम्हारे फिंगर को। शायद तुम किसी नेल का कांटी में तुम्हारा फिंगर फंस गया होगा और कहीं चोट लग गया होगा दूसरी जगह, और तुम इस कुत्ते को क्या कर रहे हो, दोष लगा रहे हो। दैट मीन्स अब ये जो तुम्हारा फिंगर जब डैमेज हो गया तो यू विल बी इन लॉस, सो उसके भरपाई के लिए आई थिंक यू आर ब्लेमिंग द इनोसेंट डॉग। ऐसे करके रेवगन के ऊपर ही वो क्या कर रहा है, क्वेश्चनिंग कर रहा है सुपरिटेंडेंट। आप लोगों को पता है पहले रेवगन का सपोर्ट में था, अब जब ये क्राउड ने बोला कि ये कुत्ता जिगालोव जनरल का है तो वो फिर टर्नओवर होके क्वेश्चन रेवगन द गोल्ड स्मिथ को ही करना शुरू कर दिया। वो ब्लेमिंग कर रहा है, तुम खुद नाटक कर रहे हो, अपना फिंगर को खुद क्या किया है, हर्ट किया है और कुत्ते को दोष लगा रहे हो ताकि तुम्हारा डैमेजेस रिकवर हो। अब ये इस पे तुम तो बहुत टॉल आदमी हो, लंबे आदमी हो, और ये छोटा सा पपी तुम तक कैसे पहुंचेगा, ऐसे करके भी क्वेश्चनिंग कर रहा है। यू मस्ट हैव स्क्रैच योर फिंगर विथ अ नेल एंड देन इट मस्ट हैव ऑकर टू यू दैट यू कुड गेट डैमेजेस फॉर इट। अब तुम खुद ये अपना फिंगर को डैमेज किया होगा, हर्ट किया होगा, और उसके बदले में तुम्हें जो फ़ाइन मिलता है तुम उसी फ़ाइन के सहारे तुम अपना लॉस रिकवर कर सकते हो। इसी कारण के कारण तुम नाटक कर रहे हो ये सब, ऐसे करके सुपरिटेंडेंट उसको दोषी बता रहा है। नाउ वी ऑल नो पीपल ऑफ योर सॉर्ट, you are a devil aren't you? The superintendent was looking confused and angry. बहुत सारा चिंतित हो गया अथवा गुस्सा हो के वो क्या कह रहा है, सुपरिटेंडेंट क्या कह रहा है, तुम लोग जैसा आदमी को मैं पहचानता हूँ। तुम लोग क्या है, एक प्रकार का दूसरे को दोष देना अथवा दूसरे को हानि करना, इस टाइप का पीपल हो, और मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ तुम लोग जैसा। रेवगन को यहाँ बता रहा है विथ अ वेरी एंग्री मूड, बहुत गुस्सा होकर और बहुत कंफ्यूज्ड होकर। नाउ लेट अस मूव टू अनदर पार्ट। He put matchstick in its face, Your Honor. He wanted to have some fun at the expense of this poor dog, but it had the sense to snap at him. He is quite a troublemaker, Your Honor, a voice from the crowd exclaimed. अब यहाँ पे बता रहा है, कहीं क्राउड से एक चिल्ला रहा था, बोल रहा था कि he put matchstick in its face. मैचस्टिक हम लोग करते हैं ना, हैव अ फन एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर पर्सन, किसी को मज़े लेने के लिए हम लोग उसको परेशान करते हैं। यहाँ पर भी कुत्ते के चेहरे के आगे इसने क्या किया है, मैचस्टिक को जलाया। अब जिसको वो देखने के कारण तो वो कुत्ता भड़क जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, और वो तो श्योरली ही विल रिएक्ट। इसी रिएक्शन के कारण क्या हो रहा है, उसको काट लिया। और ये क्राउड का ये पीपल, कोई आदमी बोल रहा है ये, और वो ये भी बोल रहा है कि ये आदमी बहुत परेशान करने वाला आदमी है, ये सबको क्या करता है, परेशान करता है। अब नाउ लेट अस, अब ये सब बातें योर ऑनर सुपरिटेंडेंट को बता रहा है। नाउ लेट अस मूव टू अनदर पार्ट। That's a lie. You didn't see. So why are you lying?
Mr. Ocham is a wise gentleman. He will see who is telling lies and who is telling the truth. अब यहाँ पे रेयुगन बोल रहा है कि तुम क्यों झूठ बोल रहे हो। जो आदमी क्राउड से बोल रहा था उसके ऊपर बोल रहा है रेयुगन, द गोल्डस्मिथ बोल रहा है तुम क्यों झूठ बोल रहे हो। ओचम यादव जो सुपरिटेंडेंट हम लोगों का जो है वो बहुत स्मार्ट है। ऐसे केसेस वो इजीली हैंडल कर सकता है और वो क्या कर सकता है, ट्रूथ एंड लाई को वो आसानी से सेपरेट कर सकता है, अलग कर सकता है। सो लेट अस वेट and let the court decide if I am the one lying. It's written in the law that we are equal nowadays. We are all equal nowadays. My brother is in army. Let me tell you, said Rayugan in a fire but determined voice. Now यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ स्टेटस की बात हो रहा है। मैं थोड़ा लो कास्ट का हूँ इसीलिए तुम लोग ऐसे कर रहे हो, लेकिन हम लोगों का अभी जो सिस्टम है हम लोग सब इक्वल बराबरी कास्ट का होता है, अथवा हम लोग सब इक्वल है, इस किस्म का सिस्टम हम लोगों के पास है। तो यहाँ पे जो रेयुगन बोल रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो और ये सच और झूठ का पर्दाफाश हम लोगों का सुपरिटेंडेंट ओचम यादव करेंगे। हम लोग कौन होते हैं ये करने वाला, हम लोग सुपरिटेंडेंट के आगे है। एंड वी आर ऑल इक्वल नाउअडेज, हम लोग ये बराबर है। कोई गरीब कोई धनी, कोई पैसा वाल कोई बिना पैसा वाल, ये नहीं दिखा जाता है। जो जस्टिस न्याय के बात आता है तो वो धनी गरीब अथवा इस चीज़ को नीचे जात और ऊपर जात ये सब दिखाते नहीं है। न्याय कभी ये देखता नहीं है। सो न्याय जस्टिस विल बी इक्वल टू एवरीवन। और वो ये भी कह रहा है कि माय ब्रदर इज़ इन आर्मी, लेट मी टेल यू, सेड रेयुगन इन अ टायर्ड बट डिटरमाइंड वॉइस। एकदम दृढ़ होकर रेयुगन ये भी बोल रहा है कि मेरा ब्रदर भी आर्मी में है। डोंट आर्ग्यू, ग्रोल्ड ओचम यादव। अब यहाँ पे उसी टाइम ओचम यादव सुपरिटेंडेंट ने एकदम गुस्से के साथ ग्रोल्ड कहा, तुम मेरे साथ बहस मत करो। No, that's not the general's dog, said the constable with a lot of certainty. The general hasn't got one like that. His are most setters. अब यहाँ पे बता रहा है कांस्टेबल, फिर क्या बता रहा है, नहीं ये डॉग जनरल का जिगालोब्स जनरल का नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है और जनरल इस टाइप का कुत्ता नहीं रखता है, इस टाइप का ब्रीड नहीं रखता है। उसका तो मोस्टली क्या होता है, सेटर्स डॉग का भी ब्रीड का नाम है ये सेटर्स। सो नाउ लेट अस सी, डू यू नो दैट फॉर अ फैक्ट, आस्क्ड द पुलिस सुपरिटेंडेंट ओचम यादव ने फिर पूछा कि ये तुम्हें ये सत्य है, तुम्हें मालूम है ये सब कि ये कुत्ता जनरल का नहीं है, ऐसे करके वो पूछ रहा है। येस योर ऑनर, द कांस्टेबल कन्फर्म। अब यहाँ कांस्टेबल एकदम दृढ़ होके एकदम अपना पॉइंट जो बोल रहा है उसको कंफर्म कर रहा कि ये कुत्ता जनरल का नहीं है। अब यहाँ पर फिर जब ये जनरल का कुत्ता नहीं है बोलता है कांस्टेबल, तो फिर यहाँ पे सुपरिटेंडेंट ओचम यादव का फिर क्या होता है, रंग बदलता है, उसका वर्ड फिर बदलता है। देखना है कैसे। आई नो इट टू, the general has expensive dogs and this is goodness knows what, no coat, no shape, a low creature, and to keep a dog like that, well, you have been injured, Rayugan, and we must do justice to you. It is high time we taught these creatures and their masters a lesson, said ओचम यादव। देखो यहाँ पर फिर ओचम यादव पहले उसका रेयुगन का सपोर्ट कर रहा था, उसके बाद फिर कुत्ते को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उसने सुना, उसको पता चला कि वो जनरल का है। उसके बाद फिर जब कांस्टेबल ने कहा ये जनरल का कुत्ता नहीं है, जनरल का तो मेनली सेटर्स होता है, सेटर्स ब्रीड का कुत्ता होता है। तो उसके बाद फिर जब ये सुना तो उसके बाद फिर वो रेयुगन
गोल्ड स्मिथ को सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट कैसे कर रहा है? वो बोल रहा है कि हाँ, जनरल कभी लोग जनरल हर टाइम एक्सपेंसिव ब्रीड का डॉग रखता है, मुझे मालूम है। इस किस्म का लो क्रेचर, इस किस्म का लो ब्रीड नहीं रखता है। और रेयुगन को ये भी बोल रहा है कि अरे तुम्हें तो चोट लगी है और तुम्हें तो जस्टिस मिलना, तुम्हें न्याय मिलेगा, ऐसे करके। और वो ये भी कह रहा है रेयुगन को कि ये कुत्ते का मालिक को क्या मिलेगा? पनिशमेंट, अथवा ही शुड बी टॉट लेसन, ही शुड बी फाइन फॉर व्हाट हिज डॉग हैज़ डन, ऐसे करके फिर जस्टिस देने का वर्ड अथवा जस्टिस देने का वादा रेयुगन को करता है। सो डियर स्टूडेंट, so today we will stop here. This much for today. We will be continuing in our next classes. So now आप लोगों का यही काम है कि जहाँ तक हम लोग ने पढ़ा है वहाँ तक का सब डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखना है, उसका स्पेलिंग्स लर्न करना है और उसका प्रोनाउंसिएशन, ट्राई टू लर्न द प्रोनाउंसिएशन। स्पेशली यहाँ ये स्टोरी में जो नाम दिया गया है बहुत डिफ़िकल्ट प्रोनाउंसिएशन है, आप लोगों को उसका भी प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करना है। सो यू विल बी गेटिंग द अदर homeworks in the WhatsApp group. So let us stop here. Thanks for listening the video. Have a nice day. Bye bye.